हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बच्चों, जल्दी से कापी और पेन निकाल लीजिए और लिखने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम का नियम। तो क्या है बच्चों, देखिए और चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी पिंड है, ठीक है, वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी पिंड है वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। तो माना हमने दो पिंड हैं, यानी कि एक पिंड m1 द्रव्यमान का है और एक पिंड m2 द्रव्यमान का है। क्या है? m2 द्रव्यमान का है और ये पिंड स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इन दो पिंडों के बीच क्या संबंध दर्शाता है, यानी कि क्या संबंध दर्शाता है। तो बच्चों, हम एक कहानी से रिलेटेड, एक कहानी से संबंधित करके इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों क्या हैं? सुंदर हैं। दोनों क्या हैं बच्चों? सुंदर हैं। तो दोनों सुंदर हैं। तो लड़के ने लड़की की तरफ देखा और लड़की ने लड़के की तरफ। उनके बीच क्या हो गया बच्चों? अट्रैक्शन हो गया। क्यों हो गया? ब्यूटी की वजह से, सुंदरता की वजह से हो गया। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ गुण है तो उसकी वजह से उनमें क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो उनकी सुंदरता की वजह से हो गया। आजकल बच्चा यही देखता है। तो और यदि इस आकर्षण को कम किया जाए तो दो व्यक्ति हैं, तीसरे में तो हो नहीं सकता है, उन दोनों में ही होगा अट्रैक्शन। उनके बीच डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, दूरी बढ़ा दी जाए, तो उस अट्रैक्शन को कम किया जा सकता है। उस अट्रैक्शन को कम किया जा सकता है, उनकी प्रेम भावना को कम किया जा सकता है। दूरी बढ़ा दीजिए, आप दूर ले जाइए, एक यहाँ है तो दूसरा दिल्ली पहुँचा दीजिए, और उनका जो भी यानी कि बातें करने का साधन है उनको भी आप बंद कर दीजिए, तो उनका अट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो सेम बच्चों वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए कि बच्चों ये पिंड है, तो पिंड चाहे मिट्टी का पिंड हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे किसी का हो, उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण बल लगेगा उनके बीच। तो आकर्षण बल किन के वजह से लगेगा? उन पिंडों का द्रव्यमान होगा, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होगा। उनके गुण की बात नहीं हो रही है कि ये मिट्टी का है, ये लोहे का गुण है, इसमें लोहे तत्व का गुण है, या इसमें कार्बन तत्व का गुण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों सिर्फ द्रव्यमान की वजह से अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन कम कैसे होगा? उनके बीच जो दूरी है तो उससे कम हो सकता है। अट्रैक्शन को कम लाया जा सकता है, आकर्षण बल को कम किया जा सकता है उनके बीच की। तो यही दो फैक्ट हैं, तो इन्हीं को अप्लाई करिए आप। तो उन पिंडों के द्रव्यमान के, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है। तो लिखते हैं बच्चों, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार
नियमानुसार कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा। क्या है कि इन दोनों पिंडों, अब दो ही पिंड है तो इनको जितना पास पास रखेंगे, यानी कि पिंडों के द्रव्यमान को पास पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। उनका क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, किसके, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम है। तो इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिख दीजिए बच्चों, यही फिजिक्स है, यानी कि थ्योरी के साथ मैथ भी यूज करिए, तो यही फिजिक्स है। फिजिक्स कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो बात आप शब्दों में लिख रहे हैं उसे मैथमेटिक्स में लिख दीजिए, यही फिजिक्स है बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, यानी कि लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि आकर्षण बल को हम क्या, यानी कि फोर्स, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल F से व्यक्त कर देते हैं। फोर्स माने बल होता है, तो उसी का फर्स्ट लेटर F ले लिया गया है। तो F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। तो F प्रोपोर्शनल द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इनका गुणनफल, यानी कि इनको पास पास लिख दीजिए, m1 इंटू m2। फिर बीच की दूरी r है, तो उसके वर्ग कर दीजिए और उसका व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया। इन दोनों बातों को एक साथ लिख दीजिए आप, दोनों बातों को, यानी कि F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। अब जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा बच्चों, मित्रों, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा। तो वो कांस्टेंट बच्चों हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाएगा। तो बच्चों लिख दीजिए उस गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जी, कैपिटल जी बना दीजिए आप। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है बच्चों। कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2/r², ये हो गया। अब देखिए बच्चों, जहां लिख दीजिए, जहां कैपिटल जी क्या है बच्चों, जहां कैपिटल जी एक नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे बच्चों थोड़ा इंक डाल लेते हैं, देख लें दूसरा मार्कर चल रहा है, जिसे गुरुत्वाकर्षण
नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए अब इसके आगे और भी बढ़ना है, तो यदि लिखेंगे यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, 1 kg तथा r बराबर 1 मीटर। जब a मान कहाँ रख देंगे, इसे समीकरण 1 में रख देंगे। m1 की जगह पर 1, m2 की जगह पर 1, 1 1 की गुणा करेंगे, 1 r का वर्ग करे, 1 का वर्ग करेंगे, r की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा। 1 से 1 को भाग देंगे, 1 रहेगा। 1 की g में गुणा करेंगे तो g आ जाएगा। तो f बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल G आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, कैपिटल G आ जाएगा। इन मानों को समीकरण 1 में रख दीजिए, f बराबर कैपिटल G आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से f बराबर कैपिटल G आ गया। तो बच्चों आगे अब इस बात को शब्दों में लिख दीजिए। मैंने अभी कहा था शब्दों में लिखा है उसे मैथमेटिक्स में लिख दीजिए, और मैथमेटिक्स में जो लिखा है उसे शब्दों में लिख दीजिए। यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब एकांक द्रव्यमान तथा एक, जब यानी कि एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एकांक दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा। यही लिखना है बच्चों। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एकांक यानी कि एक लिखा है ना, यही एकांक है। यदि यदि एकांक एकांक द्रव्यमान द्रव्यमान वाले दोनों पिंडों को एकांक दूरी पर दोनों पिंडों को एकांक दूरी पर रखा गया है या रखे हैं, रखा गया है या रखे हैं, रखे हैं, ठीक है, रखा गया है। तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के तुल्य होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन करिए। आगे इसका विमीय सूत्र लिखते हैं और इसका मात्रक लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नोट करिए बच्चों। जहाँ तक हो बच्चों साथ साथ भी नोट करते चलिए थोड़ा बहुत, ताकि कम टाइम लगे। तो बच्चों आगे इसको साफ करते हैं और थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो
तो बच्चों अब लिखेंगे कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक। तो बच्चों मात्रक कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखा है, वो क्या लिखा है? एफ बराबर कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिखा है फार्मूला। तो मुझे क्या जी का मान निकालना है, तो जी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो देखिए बच्चों एफ क्या है? एफ बल है। एफ क्या है? बल है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? जी का मात्रक न्यूटन, ये हो गया न्यूटन। ठीक। अब आर यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पावर 2 लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं भैया, चाहे द्रव्यमान यानी कि एक पिंड का और एक दूसरे पिंड का, ये पहला पिंड है दूसरा पिंड है, तो द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं तो मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर हो गया, ये मात्रक हो गया। बीमी सूत्र लिखना है, बीमी सूत्र लिखना है। तो बल का बीमी सूत्र न्यूटन, बल का बीमी सूत्र mLT-2 होता है, mLT-2 होता है। तो लिखेंगे जी का बीमी सूत्र, जी का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र तो क्या है इसका? बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है mLT-2, mLT-2। अब देखिए मीटर यहाँ पर, यानी कि m फॉर मास होता है तो उसका लीटर कैपिटल M बना दिया, यानी कि m से रिप्रेजेंट कर दिया। और दूरी को हम यानी कि अंग्रेजी मान लीजिए लेंथ, तो L, और T टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा L2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों? M-1 M-1 L-L3 M-1 L3 T-2। ये बच्चों बीमी सूत्र हो गया। क्या हो गया? बीमी सूत्र हो गया। तो बच्चों आज हम इतना ही, हम छोटा ही टॉपिक रखेंगे ताकि आप लोग हमारे वीडियो को देखने में बोरिश महसूस ना हो और अच्छी ढंग से आप अच्छे माइंड लगा के आप सीख लें। यदि आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो बच्चों अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए तभी, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तभी हमारा प्रत्येक लेक्चर आप तक पहुंचेगा। और बच्चों मैं फिजिक्स का टॉपिक बहुत कम उठाऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ केमिस्ट्री है पढ़ाना। तो आप अगर मांग करेंगे तो मैं फिजिक्स का भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथियों का भी कुछ न कुछ जो भी हम पढ़ाएं वो टॉपिक मजबूत हो जाए। तो आज बच्चों, आज शाम की सभी लोगों को नमस्ते है, सत श्री अकाल है, राधे राधे है, राम राम है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम चलते हैं।